नमस्कार। आज पढ़ना है हम लोग को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहचान देखते हैं। पहचान हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, उदाहरण और इसके उपयोग में पढ़ा जाएगा कि इस टेंस को कैसे उपयोग करना है, इसकी संरचना क्या होती है यानी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इन वाक्यों को देखें। पहला वाक्य है ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, इसमें विल बी टीचिंग का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इसमें विल बी प्रिपेयरिंग का प्रयोग हुआ है। आगे पहचान देखते हैं। अंग्रेजी के वाक्यों में अगर विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ध्यान रखना है, विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी कुकिंग, इस तरीके के वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं अंग्रेजी में। अब हिंदी के पहचान देखते हैं। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत रहा होगे, रही होगी, रहे होंगे से हो रहा है तो ऐसा हिंदी का वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ विल शैल आता है, फिर बी होती है, फिर क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये उदाहरण देखिए, नेहा बच्चों को पढ़ा रही होगी। इस वाक्य में नेहा सब्जेक्ट है, बच्चों को ऑब्जेक्ट है, पढ़ा रही होगी वर्ब है। अगर इसकी अंग्रेजी बनानी होगी तो अंग्रेजी होगी नेहा विल बी टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब जानते हैं विल का प्रयोग कहाँ होता है। तो विल का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट, यू, दे और किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ जैसे बॉय, गर्ल, मैन एटसेट्रा के साथ होता है। अब देखते हैं शैल का प्रयोग। शैल का प्रयोग कहाँ होगा। सामान्य दशाओं में तो आई और वी के साथ होता है, लेकिन विशेष दशाओं में यह चेंज भी हो सकता है। ये विशेष दशाएं जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में लागू होती हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं लागू होती हैं। अब अगला हम लोग को पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है कि जो नॉट है वो विल बी के बीच में और शैल बी के बीच में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी के बाद नॉट लगे, यह ध्यान रखना है आपको। इस वाक्य को देखें, अनूप कहानियां नहीं लिख रहा होगा। इस वाक्य में अनूप सब्जेक्ट है, कहानियां ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट निगेटिव होने की पहचान, लिख रहा होगा वर्ब है। अगर इसकी अंग्रेजी बनानी हो तो इसकी अंग्रेजी बनती है, ट्रांसलेशन होता है इसका, अनूप विल नॉट बी राइटिंग स्टोरीज। तो अब इसके बाद अगला टर्म आता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का। तो आइए अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें देखिए विल और शैल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विल रमिता बी कुकिंग पॉरेज। इस सेंटेंस में रमिता सब्जेक्ट है, विल डॉट 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 बी कुकिंग वर्ब है, पॉरेज ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी होगा, क्या रमिता दलिया पका रही होगी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर विल या शैल होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये उदाहरण देखिए, वेयर विल सी बी हाइडिंग मनी। हाइड मीन्स क्या होता है, छिपाना। तो इसमें जो है वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल बी हाइडिंग वर्ब हो गया और सी सब्जेक्ट, मनी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदी क्या होगा, वह धन कहाँ छुपा रही होगी। तो दोस्तों
बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।